ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस, ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस। बेटा ह्यूमन कैपिटल, इससे ये सेकंड डिफरेंस इस चैप्टर का। इससे पहले हमने जो डिफरेंस करा था वो करा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर याद हो। ये सेकंड डिफरेंस इस चैप्टर का। इससे पहले क्या किया था, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आपको बताया था जो आपकी मेरी क्वालिटीज है ह्यूमन कैपिटल, उनका बढ़ना एचसीएफ। आपकी क्वालिटी, एजुकेशन, स्किल, नॉलेज, उनका बढ़ना एचसीएफ। कम होने को नाम नहीं होता। क्वालिफिकेशन कम हो गई, नॉलेज ऑब्सोलीट हो गई, हेल्थ खराब हो गई, बढ़ने को बोलते हैं एचसीएफ, कम होने को कुछ नहीं बोलते। अब ये सेकंड डिफरेंस है कैपिटल डेवलपमेंट। सुना जी, 4-5 पॉइंट इसमें ह्यूमन बीइंग को मानते हैं प्रोडक्शन करेगा। ह्यूमन बीइंग, आप और मैं प्रोडक्शन के लिए बने हैं। प्रोडक्शन, वेलफेयर। ह्यूमन बीइंग प्रोडक्शन के लिए बना है, वेलफेयर। डिफरेंस 1, ह्यूमन बीइंग प्रोडक्शन करेगा, वेलफेयर करेगा। ह्यूमन बीइंग बनाएगा कोई चीज, मींस, फिर वेलफेयर होगा। ये पॉइंट थोड़ा टेढ़ा है। सचिन सर और आप बनाएंगे कोई चीज, उससे वेलफेयर होगा, हमसे डायरेक्ट वेलफेयर होगा। समझ नहीं आया? अभी मैंने समझाया नहीं है। आप लोग प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन, वेलफेयर। पहले सामान बनाएंगे, फिर वेलफेयर, डायरेक्ट वेलफेयर। ये देख, सचिन सर ने बनाया मींस, फिर वेलफेयर, मींस, फिर वेलफेयर, मींस, फिर वेलफेयर। ये पहले मींस से बनाया, फिर वेलफेयर। खुद सचिन सर की हेल्थ, नॉलेज, एजुकेशन, उससे वेलफेयर। पहले कोई सामान बनाया, ये पेन, फिर वेलफेयर, ये वॉच, फिर वेलफेयर, ये टी शर्ट, फिर वेलफेयर, ये आपसे वेलफेयर। हमारी दो क्वालिटी मेन होती है गुलाटी साहब। एक होती है बेटा एजुकेशन, एक हेल्थ। होती और भी है, ये दो मेन होती है, एजुकेशन, हेल्थ। उससे प्रोडक्शन करेंगे, वही बात घुमा फिरा के, उससे वेलफेयर करेंगे। आपकी पढ़ाई, आपकी हेल्थ, वेलफेयर। पॉइंट नंबर 4 आपसे पूछ के इसको लर्न करेंगे। टाइम आप लोग स्लो कर रहे हैं। हेल्प, ये कैपिटल, कैपिटल्स में क्या लिखूं, प्रोडक्शन या वेलफेयर? लर्न कराने का तरीका, कैपिटल में क्या लिखूं, प्रोडक्शन या वेलफेयर? और डेवलपमेंट में वेलफेयर। तनिष्क, कृष, सचिन सर, रिद्धिमा किसके लिए बने हैं? प्रोडक्शन। किसके लिए बने? वेलफेयर। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आपके मॉम एंड डैड बोलते हैं कि जा बेटा कमा के लेके, वो ये है बेटा एक अच्छा इंसान बन, समाज से कंट्रीब्यूट कर, ये दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं। अगर प्लीज बी अटेंटिव, अगर मॉम एंड डैड बोलते बेटा कमा के लेके आ, तो शिकस्त की बात हो रही है। नहीं बेटा, अच्छा इंसान बन, मार्क्स आ जाएंगे, अच्छा इंसान बन, समाज से कंट्रीब्यूट कर, इसकी बात हो रही है। ये ह्यूमन बीइंग का मीन्स है। थैंक यू। क्या है ये? क्या है? मीन्स। कोई चीज क्या है? मीन्स। तो सबसे पहले मैंने क्या माना? मीन्स, फिर वेलफेयर, डायरेक्ट वेलफेयर। मेरी एजुकेशन, मेरे स्किल, नॉलेज। एग्जांपल, हमने ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज, सुना एग्जांपल, हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी। आप ना निधि बेटा ये सामान बना के ले आना,
तनिष आप ये सामान बना के लेना, आप ये बना के लेना। और मैंने बोला हर्षिका बेटा आप मेरे को हेल्प करना डिस्ट्रीब्यूशन में। तो ये सामान, ये डिश आप, और आप तमन्ना आप बेटा मेरे को हेल्प करना ये। तो यहाँ पे मीन्स की बात हो रही है, सामान की बात हो रही है, यहाँ पे बंदे का कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। हमारी दो क्वालिटी मेन होती है, एजुकेशन प्रोडक्शन। एजुकेशन हेल्थ से प्रोडक्शन, एजुकेशन हेल्थ से वेलफेयर। हमने इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा था, जो पहले आता है प्रीसीड बाद में रिसीड। वो एक बार याद कर, जीएटीटी प्रीसीडेसर और डब्ल्यूडीओ सक्सेसर। जीएटीटी प्रीसीडेसर ते डब्ल्यूडीओ सक्सेसर। प्रीसीड रिसीड। आज सोच के बताना आपको पहले क्या चाहिए, कैपिटल या वेलफेयर? सोच के पहले क्या चाहिए, कैपिटल वेलफेयर? भाई पैसा होगा तभी तो पढ़ लिखेगा, इलाज करवाएगा। तो हमें चाहिए पहले पैसा, प्रीसीड। फिर हम लोग पढ़े लिखे बनेंगे, हेल्दी बनेंगे, रिसीड। पहले पैसा चाहिए, प्रीसीड, उससे हेल्थ ठीक होगी, नॉलेज ठीक होगी, रिसीड। लर्न कर भाई फटाफट। क्रिश किसके लिए बना है? सचिन सर किसके लिए बने हैं? खंडेलवाल किसके लिए बना है? यहां पे वेलफेयर। पहले क्या बनाया? मींस। क्या बनाया? क्या बनाया? फिर वेलफेयर। डायरेक्ट आपसे वेलफेयर, जब आप सेवा करते समाज की। दो चीजें मेन होती है, एजुकेशन हेल्थ। प्रोडक्शन के लिए एजुकेशन, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। हेल्थ किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, वेलफेयर के लिए। पहले पैसा चाहिए, प्रीसीड, तभी तू पढ़ा लिखा होगा, हेल्दी होगा, रिसीड। सुन रहा हूं, लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले दो अटेम्प्ट्स में, पिछले 2 सालों में एजुकेशन टॉपिक डिलीट कर दिया था, और इस अटेम्प्ट में ऐड बैक। अगर आपके स्कूल टीचर ने नहीं कराया, ओमिशन है, गलती है, भूल रहा है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। आपके 2 अटेम्प्ट में डिलीट कर दिया एजुकेशन, और अभी जो 22-23 में पेपर होने जा रहा है उसमें ऐड बैक एजुकेशन आएगा। एजुकेशन डिलीट हुआ था, ऐड बैक एजुकेशन पार्ट। तो 2 क्वेश्चन करेंगे बेटा, एजुकेशन का बेनिफिट और कहां हम लोग पिछड़ गए, लिमिटेशन, रोल, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, बेनिफिट। आइए बेटा लर्न करेंगे, थोड़ा परेशान कर रहे हैं बेटा। इंपॉर्टेंस, क्या फायदा होता है, और अगला पढ़ेंगे कहां हम लोग पिछड़ गए, लैग बिहाइंड। पहला फायदा, जो पढ़ा लिखा बंदा होता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। पढ़ा लिखा बंदा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, पढ़ा लिखा बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, टैक्स पे करेगा, लॉ को फॉलो करेगा, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा बंदा है। वो इंडिया नहीं है कि कहीं पे रायट्स होते हैं तो सबसे पहले कहीं भी जो कार खड़ी है जला दो, मेट्रो को तोड़ दो। भाई आपका गुस्सा गवर्नमेंट के साथ है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज क्यों कर रहे हो? हम लोग को ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये सही कर रहे हैं तभी लोग सुधरेंगे। यूपी में जहां पर कैमरे में फोटो आ गई, यूपी में जहां पे कैमरे फोटो आ गई, वो प्रॉपर्टी आपसे वसूली जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी बेच देंगे, वो डैमेज पूरा होगा क्योंकि तूने पत्थर मारा था, तूने प्रॉपर्टी। यस, अब वहां पे स्टोन पेल्टिंग कम हो गई है, और क्या करते हैं, कैंप्स तो लगे हुए हैं, उस बंदों के बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, ये था दंगे में शामिल, समाज में बेइज्जती। यस, सिर्फ यूपी का ऐसा स्टेट है जहां ये किया जा रहा है। आपकी फोटो आ गई राइट्स के अंदर, आपकी जगह जगह पोस्टर लग देंगे, आपकी इंसल्ट होगी, और आपकी प्रॉपर्टी बेचकर वो डैमेज पूरा किया जाएगा।
आपने थोड़ा सा करा है, लेकिन भाई साहब पूरा तू भरेगी मेट्रो का पैसा, चाहे तेरा सारा घर बिक जाए, गुड, क्योंकि बाकी का तेरा फेस आ गया। इससे मन में डर आएगा, तो फिर तिहाड़ जेल, रेंट में रहता हूं उसको बेचेंगे, वो उसको क्या करेंगे, घर तो है नहीं इसके पास, चल जेल चल, वहां पे काम करियो, बॉन्डेड लेबर टाइम। तो पहला याद हो गया बेटा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। दूसरा, पढ़ा लिखा बंदा साइंस टेक्नोलॉजी यूज करता है, पढ़ा लिखा बंदा साइंस टेक्नोलॉजी यूज करता है, एक अनपढ़ नहीं। तीसरा, जॉब पार्टिसिपेशन, पढ़ा लिखा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, जॉब करेगा। एक बात बताओ, यूजली आपने किसी डॉक्टर को लॉयर को अपनी पढ़ाई छोड़ के बिजनेस करते देखा है? डॉक्टर बिजनेस कर रहा है, लॉयर बिजनेस कर रहा है, भाई जो तू इतनी महंगी पढ़ाई करी है उसको यूज कर, जॉब कर। मैंने अपने बारे में R&D कर लिया, बाप की बारी है। ट्यूसडे को सचिन सर आई नहीं, एक अच्छा काम हुआ, प्लीज R&D करना। सऊदी अरेबिया में पहले थे किंग अब्दुल्ला, अब उनका बेटा आ गया है प्रिंस, जो भी उनका नाम है। उन्होंने ट्यूसडे को अनाउंस करी है LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बस एक ही बात बोली है, वर्ल्ड में कहीं पर भी प्रोफेशनल है, हमारे देश में आ जाओ। पता है एवरेज पैकेज क्या दे रहा है? 40 करोड़। शाबाश। मुझे मैटर नहीं है आप पाकिस्तानी है, इंडियन है, यूरोपियन है, प्रोफेशनल है, यस, अपना ईमेल कर, डिग्री मैं आपको दे रहा हूं, PR, 1-2 साल के बाद पेरेंट्स को बुला लूंगा, और एवरेज पैकेज है 38 CR, 40 करोड़। अभी तक सबसे ज्यादा पैकेज कौन दे रहा था? गूगल, गूगल ही करता रहा, कहा आ जा तू आ जा। अब वो गेम इसने खेली है, गूगल तो सिर्फ IT प्रोफेशनल को बुला रहा था, ये सब प्रोफेशनल को बुला रहा है, शाबाश। सऊदी अरेबिया 40 करोड़ स्टार्टिंग पैकेज। सर बॉन्ड साइन करा 3 साल 5 साल, पता लगे 1 साल कमाया उसके बाद चला गया, 40 करोड़ मेरे यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी बन गई। अभी इसने एन पीरियड के लिए ओपन रखी है। सर इससे क्या होगा, वर्ल्ड में सारे प्रोफेशनल वहां चले जाएंगे, उनकी इकोनॉमी डाउन, हमारी आप, पैसा है तो पैसा क्यों नहीं दिखाऊंगा। जी बेटा, मैंने अपना ढूंढ लिया, वहां पे स्कोप है, तू देख ले तेरे को किसमें इंटरेस्ट है, फिर वो टाइप करियो, वहां पे वो स्कोप है। अब अच्छा ये अज्यूम मत करियो, कभी सचिन सर ने मैसेज पोस्ट किया कि बेटा आपकी आज क्लास में मेरी तबीयत खराब है, तो तू आइडिया लगा बेटे सऊदी चला गया होगा, और बेटा गया, ये गया, ये कोई तबीयत तबीयत खराब नहीं है इसकी, ये गया गया सऊदी गया, सऊदी गया। ये ऐसे उल्टी पुल्टी अजम्पशन मत सोचना। पहला याद हो गया, एक पढ़ा लिखा बंदा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रूल को फॉलो करेगा, टैक्स भरेगा। दूसरा क्रिश बेटा, साइंस टेक्नोलॉजी, किसी अनपढ़ को बोलो लैपटॉप यूज कर लो, किसी अनपढ़ को बोलो एक फोन को यूज कर लो। अच्छा ये आपके मेरे साथ होता है, अगर जब कोई फोन आता है, ब्रांड न्यू फोन आया, हम लोग उसको R&D करके देख लेते हैं कहां पे कौन कौन सी ऐप है, क्यों? सीखना नहीं पड़ता। बोल, कभी फोन चलाना सीखा है? फ्लो तो उड़ रहा भाई। कभी आपने फोन चलाना सीखा है? भाई मुझे 10 मिनट दे रहे, आधा घंटा दे रहे, ये ऐप मैं सीख जाऊंगा, बट एक इलिटरेट नहीं कर पाएगा। क्या एक इलिटरेट चला पाएगा लैपटॉप प्रॉपरली, फोन? यू कैन। फोर्थ, कल्चरल पार्टिसिपेशन, कल्चरल पार्टिसिपेशन। एक पढ़ा लिखा बंदा होगा, जॉब करेगा, वही त्योहार मना पाएगा। यस, यस, पढ़ा लिखा बंदा, पैसे हैं तभी त्योहार मना। एक फिर एक समाज में तारा है, एक गरीब बंदे की क्या ईद, क्या दिवाली, क्या गुरुपुरब, रोटियां इंश्योर कर रहे, वो बड़ी बात है। यस, बड़ा सही मीम बना था, आप और मैं सोच रहे हैं सैटरडे को कितना सोना खरीदना है, धनतेरस, गरीब सोच रहा है सोना कहां पे है।
सही, क्वाइट क्वाइट ट्रू। कितना सोना खरीदना है, और वो सोच रहा है भाई धनतेरस तो भाई आता रहेगा, मैंने सोना कहां पे, घर ही नहीं है बेचारे के पास, फुटपाथ से सोना कहां सोना है। इंडिया में इतनी इनइक्वालिटीज है, हम लोग किसके फायदे पड़ रहे हैं? मूंगा साहब सो गए मेरी लोरी में, ऑल द वेरी बेस्ट। पहला रिस्पॉन्सिबल, दूसरा पढ़ा लिखा, साइंस को यूज करता है, जॉब करता पढ़ा लिखा, कल्चरल पार्टिसिपेशन, पढ़ा लिखा बंदा ही कमाएगा, त्योहार मनाएगा, एक अनपढ़ नहीं। पर्सनैलिटी इंप्रूव, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ बिहेविंग चेंज विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। चॉइस इन लाइफ, चॉइस इन लाइफ, माइंड मत करना। अगर एक 8th क्लास बच्चा, कोई बच्चा 8th पढ़ा हुआ है, 10th पढ़ा हुआ है, उसको अगर मैं जॉब से निकाल दूंगा वापस लौट के आएगा, सर मैं कहां जाऊंगा, उसकी मजबूरी है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, सचिन सर आपकी बंदी जैसी का, सर मैं जॉब छोड़ के आ रही हूँ, डिग्री कहीं और कर लूंगी, एक्सप्लॉयटेशन, डिसएग्रीमेंट फेस नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस, 10th क्लास फेल भाई मेरे को मत निकालना, 12th क्लास फेल भाई मुझे मत निकालना, मैं कहां जाऊंगा, मजबूरी। बट इफ यू आर हैविंग डिग्री, सर मैं नहीं समझ रहा क्या कर रहे हो, हिसाब कर रहे हो या कोर्ट जाऊं, नहीं नहीं कोर्ट मत जाइयो, या मैं कंप्लेंट करूं ऑम्बड्समैन, नहीं नहीं सर तो सब पता है, बैठ जा। तो एक पढ़े लिखे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उसके बाद चॉइस भी होती है, तू नहीं तो ये, तू नहीं तो वो जॉब। पढ़े लिखे के पास चॉइसेस होती है, अनपढ़ के पास नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पढ़ा लिखा बंदा, इनोवेशन लर्न कर, सुनूंगा। सिटीजन, पढ़ा लिखा साइंस को यूज करेगा, जॉब, कल्चर, पर्सनैलिटी इंप्रूव, चॉइस अनपढ़ के पास नहीं होती। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, अडेप्शन, अपने आप को बदलना, नॉट अडॉप्शन, अडेप्ट। अडॉप्शन नहीं है मूंगा साहब, अडेप्ट, अपने आप को चेंज करा आपने अकॉर्डिंग टू साइंस टेक्नोलॉजी। सचिन सर बिल्कुल भी टेक सेवी नहीं है, अपनी बात यहां पे, मैं बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी बहुत नेग्लिजिबल, टचवुड पैसा अफोर्ड कर लेता हूं, लेकिन यूज करना नहीं आता। भवे भाई पहले मेरे को यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना भी नहीं आता था, जब अपने सिर पे पड़ी, पढ़ पढ़ के सीख तो लिया, अच्छा ऐसे चाहिए अपलोड, ये ऑप्शन, यहां फाइल आएगी, पब्लिक करनी है, प्राइवेट करनी है, लिंक शेयर करना है, हो गया, अब फ्लुएंसी आ गई। पढ़ लिखा था तो ना, कितना अच्छा काम करता है टाटा ग्रुप, एक पियोन को 12th पास को पियोन रखता है, अनपढ़ को नहीं। अगर मैं बोलूं कि बेटा एक काम कर, मेरी फाइल निकालियो, सर हमको पढ़ना नहीं आता, वेरी गुड, एक काम करियो, मेरा लैपटॉप ओपन कर, वो एनी डेस्क, मेरा लैपटॉप ओपन करा, करा मनोज ने, एनी डेस्क ओपन करियो, ओके करियो, ठीक है जी, अब मैं घर बैठे बैठे काम कर रहा हूँ उस सिस्टम से। सर वो क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, किससे रखा तेरे को? तो टाटा ग्रुप पैसे देता है, एक कम से कम 12th पास को पियोन रखता है, अनपढ़ को नहीं, ताकि मेरे प्रोफेशनल हेल्प मांग सके। बढ़िया सोच है सर, तू भी कंट्रीब्यूट, मैं भी कंट्रीब्यूट, ये भी कंट्रीब्यूट, हर कोई बंदा कंट्रीब्यूट करेगा तो क्यों नहीं जाएगी टाटा कॉर्पोरेशन टॉप पे। अडेप्शन, अपने आप को बदला, साइंस टेक्नोलॉजी सीखी आपने, सुन रहा हूं। ये रह गया मेंटल होराइजन, उसकी सोच बदलेगी, मेंटल होराइजन, उसकी सोच ठीक होगी, वेस्टेज नहीं करेगा, ना नेचुरल रिसोर्सेज का, ना ह्यूमन रिसोर्सेज का, नो वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज।
अब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट को क्यों आना पड़ा हेल्थ में, एजुकेशन में। प्राइवेट वाले कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तभी गवर्नमेंट को आना पड़ा। नीड ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरफेयर इन हेल्थ एंड एजुकेशन। प्राइवेट में कुछ कमी है, तभी गवर्नमेंट को आना पड़ा। ह्यूज एक्सपेंडिचर, किस पे ज्यादा पैसा लगता है? बिल्डिंग, डेस्क या स्टेडियम? जल्दी बोल, आप लोग स्लो हैं। ज्यादा पैसा किस में लगता है? बिल्डिंग, डेस्क या स्टेडियम? स्टेडियम। तो आपने नोटिस करा होगा, बढ़िया सा स्टेडियम, बढ़िया सा ग्राउंड गवर्नमेंट स्कूल में होगा, प्राइवेट में नहीं है। यस, बढ़िया स्विमिंग पूल गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में नहीं है। प्राइवेट वाले चलते डेकोरेशन, बढ़िया स्मार्ट बोर्ड। भाई अगर कोई बच्चा एथलीट है तो क्या करेगा? बैलेंस रखो ना। ट्रू। भाई अगला बंदा क्रिकेट खेलता है, इसको बढ़िया मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज में। गलत तो नहीं कह रहा? प्राइवेट चलते ब्यूटिफिकेशन, हो गया ना ब्यूटिफिकेशन, बढ़िया सा पेंट, एयर कंडीशन रूम। जो बंदा एथलीट है वो कहां जाएगा? गवर्नमेंट स्कूल। ग्राउंड अच्छा होगा, स्टेडियम होगा, ट्रैक होगा, पूल होगा। भाई मैं एथलीट हूं, क्या करूं मैं तेरे स्कूल को? इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ा। ज्यादा खर्चा चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, स्टेडियम, पूल। प्राइवेट की फीस बहुत है जी, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में प्राइवेट की फीस बहुत है। कल मैंने बोलता गवर्नमेंट बेकार, प्राइवेट लूटते हैं, थर्ड ऑप्शन ही नहीं है। प्राइवेट की फीस बहुत है। भगवान, अच्छा भगवान करे मेरे बच्चे पढ़े। सुनो, दिल्ली का नहीं, इंडिया का सबसे बढ़िया स्कूल है संस्कृति स्कूल। दिल्ली का नहीं, इंडिया का सबसे बेस्ट स्कूल है संस्कृति स्कूल, साउथ एक्स। मेरे हिसाब से उसकी फीस होगी 50,000 रुपीज पर मंथ है। लेकिन बेटा फैसिलिटीज भी है। मैं बाकी पे कमेंट क्यों करूं, खामा मेरे पे वो कर देंगे डिफेमेशन केस। लेकिन संस्कृति स्कूल का पता है, यस 50,000 रुपए एक महीने की फीस है, लेकिन बेटा फैसिलिटीज भी है। शाबाश, जस्टिफाई कर रहा हम, हमसे 50,000 रुपए लिया आपसे। यस, ये इससे नहीं पढ़ेंगे, बच्चों को टैब देंगे हम। बच्चों को कोचिंग की कोई नीड नहीं है जी, बच्चों को कोचिंग की नीड नहीं, दे तो रहे हैं आपको बेस्ट कोचिंग यहाँ पे। यस, रिलैक्सेशन, मेडिकल चेकअप, फूडिंग, डाइट चार्ट। वहां पे अभी तभी कह रहा हूँ लेवल रेस कर। वहां पे किसके बच्चे पढ़ते हैं? IAS, IPS, बिजनेसमैन। अभी तेरे को मेरे को रिजेक्ट ही कर देंगे, लेवल नहीं आपका मेरा। डोनेशन ही चलती, आपका रेपुटेशन चलता है। नाम दे रहे हो संस्कृति स्कूल। चलो बढ़िया। इंडिया इतना अमीर देश नहीं है, इंडिया पुअर कंट्री है, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल बनाने पड़े। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्स, सफदरजंग। किनका किनका गवर्नमेंट स्कूल है? किनका गवर्नमेंट स्कूल है? मुझे करेक्ट करना। हमारी दिल्ली से प्लीज करेक्ट करना। हमारी दिल्ली सरकार कौन सा स्कूल है? सेंट्रल, दिल्ली गवर्नमेंट? सेंट्रल, सेंट्रल, सेंट्रल। किसी का दिल्ली गवर्नमेंट का स्कूल है? दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल में क्या करा गया है? बढ़िया पेंट, बढ़िया स्मार्ट बोर्ड, टीचर पैसा लगाया, तो क्या फायदा? यस, फिर मैं नाम क्यों लूं? तो समझ गए किसकी बात कर रहे हैं। क्या पैसा लगा दिया बेटा, बढ़िया
5-5 लाख रुपए का बोर्ड लगा दिया, फ्रंट गेट 5 लाख रुपए का बोर्ड, पेंट क्या बढ़िया, वाइट बोर्ड, चौक वाले हटा दिए, स्मार्ट बोर्ड, लेकिन टीचर ਨੂੰ पढ़ाना नहीं आंदा। अब इस पे लगा लेता ट्रेनिंग में पैसा, वो क्या होता है, चूक कर गए। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बेटा, गवर्नमेंट, बैक टू मी, ज्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर पाती, प्राइवेट नहीं। लिख दिया किस चीज पे, स्पोर्ट्स पे, स्टेडियम पे, पूल पे। प्राइवेट वाले फीस बोल लेते हैं, हमारा पुअर कंट्री है, हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अगर आप, यस आपका प्राइवेट स्कूल है, इनको सस्ती लैंड मिली है, बिल कम आता है जी, उसके बावजूद भी आपसे इतनी फीस लेते हैं। इनको वो कमर्शियल लैंड नहीं मिली, सस्ती लैंड दी है। जहां पे कोई पार्क था, ऐसे हुआ बेटा, जहां पे कोई पार्क था, जहां पे कोई स्टेडियम था, जहां पे कोई गली थी, कोई ग्राउंड था या बंजर जमीन थी, वो आपको अलॉट की गई है कि आप यहाँ पे स्कूल कॉलेज बनाओ। यस, और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो आता है डोमेस्टिक रेट पे, टैक्स बेनिफिट मिलता है ताकि आप बच्चों को पढ़ाओ विथ नॉमिनल फीस। ये हाई फीस लेते हैं। एनसीईआरटी ये बुक्स बनाती है, सिलेबस बनाती है 12th तक, सीबीएसई पेपर करवाती है। फिर फ्लो तोड़ रहे मेरा, 12th क्लास देखो, दो को अलग अलग बांट रखा है। जो पेपर बनाएगा, जो बुक्स बनाता है, सिलेबस बनाता है, ये एग्जाम ये करवाता है। बुक्स, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर ये बनाता है जी। 12th के बाद यूजीसी, फुल फॉर्म बताऊंगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 12th के बाद यूजीसी, पेपर, सिलेबस, एग्जाम। एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन, याद कर, ये स्किल है, एक्सपर्टीज है, स्किल। और ये एक्सपर्टीज, पुरानी बात याद है, ये क्या है, स्किल, एक्सपर्टीज का कॉम्बिनेशन, टेक्निकल एजुकेशन। ये टेक्निकल एजुकेशन का है। पेंटिंग, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, फोटोग्राफी, ये याद कर ले। ये बुक्स बनाता है, सिलेबस, ये एग्जाम करवाता है, क्वेश्चन पेपर। 12th के बाद सब कुछ, पेपर हो, सब कुछ, ये टेक्निकल एजुकेशन का। तो इन वजह से गवर्नमेंट को आना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट वाले ठीक नहीं करते, स्कूल में, हॉस्पिटल में। याद कर ले, गवर्नमेंट क्या बनाती है, स्पोर्ट्स, स्टेडियम, पूल, ठीक है जी। प्राइवेट वाले फीस बहुत लेते हैं। इंडिया गरीब देश है, अभी इतना अमीर नहीं है, गवर्नमेंट को आना पड़ा। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है, लेकिन वो ठीक यूज नहीं कर रहे प्राइवेट को। प्राइवेट बुक्स, सिलेबस, एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, 12th के बाद सब कुछ, टेक्निकल एजुकेशन। सुन लेता हूं, लिमिटेशन, शॉर्टकमिंग, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहां पीछे रह गया। फार फ्रॉम, सिर्फ अभी ड्रीम ही है जी। पहली प्रॉब्लम तनिष्क, इंडिया में इलिटरेट बहुत है। इलिटरेट, पहले आपकी मेरी 3 बार बात हो चुकी है, 4 बार बात हो चुकी है। जिसको नाम लिखना आता है, लिटरेट। अमेरिका में 5th क्लास लिटरेट। इंडिया में जिसको नाम लिख, ऐसे इधर आए, क्या नाम है तेरा, श्यामलाल, लिख लिटरेट। तेरा नाम शांति देवी, लिख लिटरेट। क्या फायदा ऐसी एजुकेशन का, हमारा बेस ही गलत है, हमारी डेफिनेशन गलत है। जिसको अपन नाम लिखना आता है किसी एक लैंग्वेज में, दैट पर्सन इज कॉल्ड लिटरेट। अमेरिका में 5th क्लास लिटरेट, 5th क्लास कम से कम। सॉरी, मैं किसी की फीलिंग हर्ट नहीं कर रहा कृष भाई, जो केरला में 100% लिटरेसी है, वो नाम लिखने वाले हैं। केरला एक ऐसा देश है, केरला एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जहां पे 100% लिटरेसी है। तो वहां पे ये मत सोचिए सारे डॉक्टर होंगे, लॉयर होंगे, इंजीनियर होंगे।
नाम लिखने वाले हैं, चलो बेटर है, यूपी से बेटर है, बिहार से बेटर है, लेकिन नाम लिखने वालों को मैं क्या करूं? अच्छा फिर एक मिनट ऑन करना। 5th क्लास तक की एजुकेशन प्राइमरी, 5th क्लास तक की एजुकेशन प्राइमरी, 10th क्लास तक सेकेंडरी और 12th सीनियर सेकेंडरी। आपकी मेरी बात हुई थी, 5th क्लास तक प्राइमरी, 10th सेकेंडरी, 12th सीनियर सेकेंडरी, 12th के बियॉन्ड हायर, हायर कोई 12th के बियॉन्ड प्रोफेशनल एजुकेशन, और ये टेक्निकल। प्राइमरी 5th क्लास, 10th सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 12th, 12th के ऊपर हायर, और ये डॉक्टर, लॉयर, प्रोफेशनल, टेक्निकल एजुकेशन, प्लम्बिंग, कारपेंट्री। जी, इलिटरेट। दूसरी प्रॉब्लम वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, इनएडुकेट वोकेशनल एजुकेशन, जो जॉब ओरिएंटेड हो। चलो जी, आपका दिल तोड़ता हूं, आप लोग ये जो अकाउंट्स पढ़ते हो, रियल लाइफ में ये नहीं होता, टैली होता है। आप जो ये रट्टा लगाते हो बेटा, ये कुछ भी नहीं होता, टैली चलता है, और तेरे को सिखाएंगे भी नहीं, अपने आप से सीखना पड़ेगा। पहली कमी। दूसरी कमी मेरी वाली, ये हम देखो जी, मैं क्या करूं, जो कोर्स है मोंगा साहब, हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, एससीएफ, कुछ काम आएगा 12th के बाद? होना क्या चाहिए, इकोनॉमिक्स मत हटाओ, क्या डालो जो आगे काम आए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ट्रू। कौन कह रहा है इकोनॉमिक्स हटा दो? भाई कोर्स ठीक करो। प्यारे बच्चों, 2024 से जो न्यू, प्लीज, ये शुरुआत हो चुकी है, 2024 से आएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 2024 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी। 11th 12th में आपने चूज किया कॉमर्स, आपको छुट्टियों में जाना पड़ेगा बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ट्रेनिंग। यस, छुट्टियों में। इसने चूज किया आर्ट्स, देखो जाना पड़ेगा वो न्यूज रिपोर्टर चैनल। इसने चूज किया साइंस, भाई मेडिकल, भाई जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। इसने चूज किया आईटी, चल जा गूगल, इन्फोसिस। गुड। 2024 से तभी तो ये शुरू कर दिया, ये केस स्टडी, असर्शन बेस्ड एमसीक्यू। और पता क्या होगा, ओपन बुक एग्जाम। बेटा ये ले बुक ले कर, लेकिन 3 घंटे में करेगा तो ना। 24 ऑनवर्ड्स होगा ओपन बुक एग्जाम, बच्चों को बुक देंगे, ले बेटा करो। कहां से करूं, समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो रट्टा लगा के आया था, उस सचिन सर ने 10 क्वेश्चन दिए थे, रट्टा लगा लो, ये क्या है, खत्म, सब सब खत्म, ओपन बुक एग्जाम। और अगर आप गूगल करके लिखोगे, बेटा इनके पास सॉफ्टवेयर है, उससे बोलते हैं प्लेजरिज्म, फंस जाओगे। सर मैं एक काम करता हूं, गूगल बता, एलेक्सा आंटी भी फंस जाएगी, प्लेजरिज्म। आप शैतान, ये महाशैतान। यस, ओपन बुक एग्जाम होगा। 11th 12th हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन तो करेगी, मिल जाएगा तो ओपन बुक एग्जाम। गुड, ये न्यू एजुकेशन अच्छी बात है। प्रैक्टिकल भी, आपने क्या चूज किया, आर्ट्स, चल वहां पे जा छुट्टियों में। तूने क्या चूज किया, कॉमर्स, चल बैंक जा, इंश्योरेंस जा। वो दिखाएगा सर्टिफिकेट, तब आपको बैठने देगा एग्जाम में। बहुत अच्छी बात है ये, थ्योरी प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन। अभी क्या कर रहे हैं, क्या बढ़िया अकाउंट्स, पॉवर्टी, एनवायरमेंट, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। क्या करूं मैं, एलपीजी हो गई ना, एलपीजी। बैंक पढ़ा जो आगे काम आना है, इंश्योरेंस। याद कर, पहली प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, मोंगा की प्रॉब्लम। तेरे को तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है, क्या है, इलिटरेट, अनपढ़ लोग ज्यादा है। वोकेशनल कोई नहीं सिखाता, थ्योरी का रट्टा, थ्योरी का रट्टा, थ्योरी का रट्टा, वोकेशनल कोई नहीं सिखाता। जेंडर बायस, जेंडर बायस, मेल को पढ़ाओ फीमेल को छोड़ो।
जेंडर बायस, सुनो, जो अबे जो नाम सुने हैं काउंट करियो। जॉन मेनार्ड केन्स, मैक्रो, मेल। एडम स्मिथ, माइक्रो, मेल। एल्फ्रेड मार्शल, डिमांड सप्लाई मार्केट चैप्टर, मेल। ठीक है जी, बहन फीमेल तो कोई नहीं आई। अब मैं ऐसे मजाक, सॉरी मैं ऐसे मजाक करता रहा, बेटा फीमेल में दिमाग ही नहीं होता ना। हम लोगों ने थ्योरी बनाई, भाई बात सुन लियो, रिकॉर्ड तो ही फंसेगा। एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड केन्स, एल्फ्रेड मार्शल, मेल मेल, फीमेल कोई भी नहीं है। प्यारे बेटा उस समय फीमेल को पढ़ाते नहीं थे। ये कब की बात हो रही? 200 ईयर्स, 300 ईयर्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ाते नहीं थे, तो मजबूरी में मेरी थ्योरी आई। और आज वर्ल्ड की 90% एमडीसीओ फीमेल है। इंडिया का नहीं, वर्ल्ड की 90% एमडीसीओ चेयरपर्सन फीमेल है। यस, सीबीएसई का टॉपर फीमेल, सीए का टॉपर फीमेल, मेडिकल का टॉपर फीमेल। यस, बट अभी भी कुछ जगह पे जेंडर बायस है, मेल को पढ़ाता है फीमेल को नहीं पढ़ाते। इंप्रूव हुआ है बट स्टिल प्रॉब्लम तो है। पुअर रूरल असेस, पुअर रूरल असेस। बेटे रूरल एरिया में अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल नहीं है, तभी तो यूपी, बिहार और नेपाल का सारा बच्चा भर गया दिल्ली में। जाके देखो लक्ष्मी नगर, यस, पटेल नगर, आपका पड़ोस उत्तम नगर। यूपी का बच्चा, बिहार का बच्चा, नेपाल का बच्चा क्यों आया? क्योंकि वहां पे स्कूल्स नहीं अच्छे, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। हमसे अपने बच्चे को समझ नहीं रहे स्टूडेंट्स। आप और आ जाइए प्रेस, सर अभी देखना हो 4 महीने के बाद जब आपको सीट, सर सर यही है। देखो देखो पता है क्या होता है, इनको सोचना चाहिए। अगर आप लोग बिहार के हैं, बिहार के स्कूल में रिजर्वेशन है फॉर बिहार डोमिसाइल। आप हिमाचल प्रदेश के हैं, हिमाचल प्रदेश के स्कूल कॉलेज में उनका रिजर्वेशन। दिल्ली में दिल्ली के बच्चों के रिजर्वेशन नहीं है। आप पंजाब में रहते हैं, पंजाब के स्कूल में रिजर्वेशन है आपके लिए, सीट रिजर्व है, हम दिल्ली वालों को नहीं हम देंगे। यस, डोमिसाइल बोलते हैं। दिल्ली में दिल्ली के बच्चों को कुछ नहीं है, तो वहां पर भी तेरी, तो आप यूपी के हो, वहां पर भी रिजर्व्ड, मेरी सीट पे भी आ जा। आप बिहार के, आपके लिए वहां भी सीट रिजर्व, तो दिल्ली के लिए भी करो। कब करेंगे? पता नहीं कब करेंगे। पुअर रूरल असेस, प्राइवेट महंगा, अब अगला सुन के अच्छा लगेगा। लेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट 100 रुपए कमाती है, एजुकेशन पे खर्च करती है 4% और मिलिट्री पे खर्च करती है 10%। गवर्नमेंट की जो भी इनकम है 500 करोड़, 100 करोड़, एजुकेशन पे कम, मिलिट्री पे 10%। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो डिफेंस इंपोर्ट करता है चाइना टू इंडिया। तो बेटे पढ़ाई छोड़ो, हम लोग मंगवा रहे हैं गन, मिसाइल, ठीक है ना? आपकी जेब में भी कुछ ना कुछ पड़ा होगा। यस, तो गवर्नमेंट 4%, अच्छा ये वंशिका ये बोला है करेंगे से भी कम। फिर वही स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, स्मार्ट बोर्ड, टीचर की ट्रेनिंग। याद करो जी, पहली प्रॉब्लम क्या है? अनपढ़ लोग ज्यादा है। स्टोरी है, क्या नहीं है? जॉब ओरिएंटेड, भाई वो सीखा जिससे जॉब मिले। क्या फायदा इस डिग्री का? जैसा पीस ऑफ पेपर। जेंडर बायस, मेल को पढ़ाओ फीमेल को ना पढ़ाओ। रूरल के पास स्कूल्स कॉलेजेस नहीं है, दिल्ली, बेंगलुरु, सब सोच समझ के जाना, सोच समझ के जाना। फिर वही, अभी तूने चूज करना है बहन, अगर तेको चूज करना होगा ना कोई कॉलेज, बेंगलुरु का ना करियो, बहुत रश, बहुत रश। वहां पे मेट्रो प्रॉपर, रोड प्रॉपर, जाम में, हाँ हाँ, जाम में फंसा रहेगा।
हमने आईटी कंपनी भर दी, सारी आईटी कंपनी, बट व्हाट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स, मेट्रो नेटवर्क? तो तू अगर जाम में फंसना चाहता है तो बेटे बेंगलुरु वाला कॉलेज लियो 12th के बाद। अच्छा नहीं है सर, सोचना चाहिए। रूरल प्राइवेट एक्सपेंसिव है और गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है नेशनल इनकम का, और मिलिट्री पे गवर्नमेंट को 2 चीज पे खर्च करना चाहिए बढ़िया, चाहे टैक्स बढ़ा दो, एजुकेशन और हेल्थ। यस नो? एजुकेशन हेल्थ, मैं कह रहा हूं एजुकेशन हेल्थ कर लो टेक ओवर, नेशनलाइज, सारे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के, सारे स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट के और फ्री। यस, लेकिन होने नहीं देंगे। हो सकता है ये जो हॉस्पिटल है और जो स्कूल्स है उसमें मंत्रियों का शेयर हो, एमएलए, एमपी, निगम भाषण का शेयर हो, चल बे प्राइवेट कर रहा है, चुप। ट्रू।